अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत ही प्यारे से क्यूट से केक के साथ आई हूँ, जिसका थीम है कि ये जो ऑर्डर का पार्ट था, सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। इसका बेसिकली कोई थीम तो नहीं था, ये किसी ने मुझे ऑर्डर पे बनवाया रिगार्डिंग के मतलब उनके कोई ब्रदर वगैरह जो है वो दुबई से पाकिस्तान आ रहे थे, तो वो उन्होंने उनको मिलने के लिए खुशी की तो इस इन्होंने भी सर्टन ही अचानक ही मुझे कहा कि हमें ना ये केक चाहिए, क्योंकि रिसेंट मैंने आप लोगों से एक हार्ट शेप में विंटेज केक शेयर किया था, तो वो भी उनकी फैमिली ने ही बनवाया था और वो इतना उनको पसंद आया। और इसका जो फ्लेवर था वो भी चॉकलेट और आलमंड प्रालाइन था, और इसमें मैंने कैरेमल लिया, तो उनको इतना अच्छा लगा कि आगे से उन्होंने अपनी जो है वो रिलेटिव्स के लिए आगे बनवाना था, तो उन्होंने फिर मुझसे 1 पाउंड कहा। वैसे मैं 1 पाउंड का ऑर्डर नहीं लेती, वो भी कस्टमाइज़। सिंपल 1 पाउंड का बना के देती हूँ, लेकिन जो कस्टमाइज़ केक्स होते हैं ना, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। चीज़ें डेकोर की जब लगती हैं ना, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैं 1 पाउंड जो कस्टमाइज़ केक्स होते हैं उसका कम ही ऑर्डर लेती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है वो थोड़ा उनकी तरफ से पहले भी मुझे ऑर्डर आ चुके हुए थे और मैं उनको ना नहीं कर पाई। और मेरे लिए भी ये थोड़ा था केक कि थोड़ा स्पेशल थीम है, क्योंकि दुबई से पाकिस्तान वो आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बनवाना है। तो मैंने शॉर्ट टाइम में जो है वो उनको बेस्ट केक बना के दिया। तो आपके सामने मैंने इसको क्रम कोट स्टार्ट करना शुरू किया है। चॉकलेट केक है और मैंने कैरेमल दिया है। कैरेमल की रेसिपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन माय चैनल, और लिंक भी मैं डाल दूँगी। बहुत ही बेस्ट होममेड कैरेमल मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप और वेरी इजी मेथड के साथ और विद 2 to 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बेस्ट कैरेमल एट होम जो है वो बना सकते हैं। और जो होममेड कैरेमल का टेस्ट होता है वो बाहर के कैरेमल्स का बिल्कुल नहीं होता। और इससे जो केक्स हैं वो बहुत ही डिलीशियस और मज़े के बनते हैं। वनीला के साथ भी और चॉकलेट के साथ भी कैरेमल का बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है। तो जो इसको मैंने क्राम कोट करके चॉकलेट गनाश से मैंने इसको रेडी कर दिया, और टेम्परेचर हद से ज़्यादा था। और इसको मैंने कवर किया है अरमाइन बटर क्रीम के साथ। और मैंने पहले भी कुछ केक्स थे जिनको मैंने बटर क्रीम के साथ फाइनल कोट किया था, और बहुत अच्छा उसका कॉम्बिनेशन रहा था चॉकलेट के साथ। तो मैंने जो है तो अरमाइन बटर क्रीम की बात कर रहे थे, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी और वो स्टेबल भी रहती है इन समर वेदर में। जो टेम्परेचर जा रहा है ना, वैसे बेचारे केक की हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं इतना टेम्परेचर। इंसान नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो ये तो बेचारे केक है। तो मैंने जो उन्होंने सैम्पल मुझे दिया था, उसमें जो था वो लाइट स्काई कलर था और कुछ प्लेन्स की पिक्चर्स थी, और प्लस उसमें कुछ क्लाउड्स थे। पूरा वो स्काई का और क्लाउड्स वगैरह का जो है वो सारा थीम जो था वो केक के ऊपर था। तो मैंने जो है वो बटर क्रीम के अंदर लाइट सा बिल्कुल एक ड्रॉप मैंने डाला था, तो मेरा ये कलर आ गया था। तो मैंने उसको फाइनल कोट कर दिया लाइट स्काई के साथ। और ये मेरा एक दिन पूरा जो नाइट थी वो पड़ा रहा, क्योंकि मैंने इसको सेम डे बेक किया और सेम डे ही मैंने इसको फ्रॉस्ट और लेयर करके रखा था। अदरवाइज़ मैं नहीं करती। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो इस वजह से मुझे करना पड़ा इसलिए। लेकिन जो टेम्परेचर है, आप फ्रेश कभी भी ना जो ऑर्डर हो आप स्पॉन्जेस वगैरह बेक करके रखें और फिर ही ऑर्डर लें। अगर ऑर्डर ले लिया है तो बड़ी मुश्किल से इसको सेट करना पड़ता है, और मैंने भी बड़ी मुश्किल से किया था। लेकिन फिर इसको मैंने पूरा एक दिन जो था वो चिल करने के लिए रखा था। बहुत ही ठंडा ये रेस्ट दिया था, और फिर अगले दिन सारा डेकोर का काम किया था मैंने। तो मैंने इसको फाइनल कोट कर दिया स्काई कलर के साथ। और अगर इसके फीडबैक की बात करें तो इट्स ऑसम, वेरी इंटरेस्ट, बहुत ही मज़े का इनका जो फीडबैक था कस्टमर की तरफ से। मतलब उन्होंने कोई बारगेनिंग भी नहीं की। जितने मैंने पैसों में ये सेल किया, 2200 में मैंने सेल किया, क्योंकि ये पूरा कस्टमाइज़ था। 1 पाउंड से फिर ज़्यादा
ज़्यादा ही वेट चला जाता है ना। चीज़ें जब इसकी आप डेकोर करे होते हैं, चॉकलेट का इटसेल्फ अपना ही वेट होता है, और जो चॉकलेट केक्स होते हैं इसका तो ऑटोमेटिकली जो वेट है वो ज़्यादा चला जाता है, और बटर क्रीम भी थोड़ा हैवी होती है, उसका भी वेट चला जाता है ज़्यादा। तो ये 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा ही चला गया था। तो डेकोर की भी चीज़ें थी, तो फिर मैंने जितने पैसे मांगे उन्होंने दे दिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा भी अच्छा रहा, और इसके अलावा जो डेकोर था वो भी बहुत अच्छा था। अब आप लोगों के सामने मैं असेंबलिंग करने लगी हूँ उसको। डेकोर वगैरह का काम है, मैंने बोर्ड भी कवर करना है क्योंकि उस सैम्पल में बोर्ड भी कवर, अदरवाइज़ जो 1 पाउंड का केक है मैं उसमें कम ही बोर्ड कवर करती हूँ। लेकिन फिर मैंने कर दिया लाइट ही स्काई कलर में, मैंने जो थी वो फॉन्डेंट बेल के तो मैंने बोर्ड को कवर किया, और एग्जैक्टली जो सैम्पल था उसको मैंने फॉलो अप किया, और शुक्र है केक बहुत ही अच्छा रेडी हुआ। बस टेम्परेचर की वजह से जब मैं ये फॉन्डेंट से कवर कर रही थी ना, तो केक बेचारे की मत मारी जा रही थी बहुत ही ज़्यादा। और इतना इशू हुआ ना, क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ पे एसी नहीं था, और क्योंकि ज़ाहिर है मैंने डेस्क पे जहाँ पे काम करती हूँ वो वहाँ पे बेलनी थी फॉन्डेंट, और डेकोर की चीज़ें लगनी थी, तो इस वजह से मुझे वहीं पे काम करना पड़ा। और अब मैंने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स काटे हुए थे जो कि अकॉर्डिंग टू द जो थीम था उसमें लिखा हुआ था वेलकम टू द फैमिली। तो मैंने ये निकाल लिए थे मोल्ड, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने कौन से मोल्ड से इसको अल्फ़ाबेट्स निकाले थे। क्योंकि जो बोर्ड का साइज़ था वो छोटू सा था, 6 इंच 5 इंच में मैंने इसको बेक किया था जो इसके स्पॉन्जेस थे। तो ये 1 इंच जब हम केक को रेडी करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्रोस्ट करके और उसकी फ़ाइनल कोट करके 1 इंच बढ़ जाता है केक। तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट 6 इंच से ज़्यादा ही चला गया, और 8 इंच का बोर्ड था। तो फिर मैंने थोड़े छोटे अल्फ़ाबेट्स काटे जिसमें था वेलकम टू द फैमिली, और कितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स निकालने पड़े, मतलब वेलकम टू द फैमिली, ठीक है ना। तो काफ़ी मेहनत हो जाती है तो देखने में 1 पाउंड का केक, लेकिन सारी एफ़र्ट्स जा रही होती है, मेहनत जा रही होती है। अब कंटिन्यूस खड़े होके पहले ये सारे अल्फ़ाबेट्स निकाले मैंने, फिर ड्राई हुए ये, जो क्योंकि समर है तो इस वजह से इसको आप ड्राई करके ही लगाएं, फ़ौरन ना लगाएं। और इसको टाइलोस पाउडर जो है होता है वो के समर के लिए बेस्ट होता है, आप वो यूज़ कर लें ताकि जो है वो स्टेबिलिटी आ जाए फॉन्डेंट के अंदर भी ना, जब आप केक्स वगैरह में यूज़ करें। तो ये मैंने कुछ क्लाउड्स जो थे वो भी मैंने निकाल लिए थे, मेरे पास कटर्स थे क्लाउड्स के, तो वो इसी तरह सैम्पल के केक्स के ऊपर लगे हुए थे। और बाकी जो चीज़ें थी ना, ये एरोप्लेन वगैरह वो फॉन्डेंट से बना हुआ था, मैंने कहा था मैं इसी तरह प्रिंट निकाल के तो वो लगा दूँगी। तो फिर वो इसी तरह मैंने एक प्लेन प्रिंट निकलवा लिया था, प्लस 2 फ्लैग्स थे जिसमें एक दुबई का फ़्लैग था और एक पाकिस्तान का। तो 2 फ्लैग्स के मैंने वो प्रिंट आउट्स निकाल लिए और प्लेन का निकाल लिया, और आप लोगों के सामने ही इसको असेंबल कर रही हूँ। और देख देख के, और आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर इतना था इस टाइम पे मुझे हो रहा था, मैंने ये जब बोर्ड को कवर करके ना, तो मैंने फ़ौरन इसको मैंने फ्रिज में रखा पूरा आधा घंटा। उसके बाद मैंने निकाल के जो ऊपर वाली जो इसकी डेकोर थी ना वो मैंने की। और मतलब बहुत ख्याल रखना पड़ता है टेम्परेचर में, और फिर कस्टमर कहता है कि जी पैसे कम कर दें या इस तरह कर दें। तो ये मतलब एक तो मेहनत है, और अगर हम एसी में काम करें तो एसी की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस मेहनत, और चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, और कस्टमाइज़ चीज़ें तो वैसे ही एक्सपेंसिव बनती हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, जिन जिनों ने भी मुझसे केक बनवाए फ्लेवर वाइज भी और वैसे भी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और मतलब दोबारा भी वो ऑर्डर करते हैं। अगर आपकी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है ना तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। रेगुलर तो नहीं आएंगे लेकिन ज़रूर आप लोगों के पास आते हैं, और मेरे पास आते हैं जो एक दफ़ा बनवाएं। तो जी फाइनल लुक आप देख रहे हैं, मैंने सारा असम्बल कर दिया, बहुत ही प्यारा ये छोटू सा 1 पाउंड का केक जो है वो रेडी हो गया, एरोप्लेन सारा कुछ लग गया। होपफुली आपको मेरा आज का ऑर्डर अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और लोगों में खुशियाँ बांटे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।